कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वालो, देखे ऊपर वालो। वो तो हरी भरे गोवंडारो देखे ऊपर वालो, भैया देखे ऊपर वालो। अपनी पत्नी प्राण प्यारी, अवधेश चाहे होए पूरी चाहे होए कारी, मत और की नारी न्यारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो वारावण में, वह रामचंद्र ने मारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो दुशासन ने, भीमसेन ने मारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। कर्म करो तो हिरणाकुश ने, एक कर्म करो तो हिरणाकुश ने, बहुधरी जंगा पे फारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। मेरे बंधुओं, राजा याति को उज्जैन नगरिया का राजा बना दिया गया। इधर विश्वरवा नाम का राजा इनकी बिटिया का नाम है शर्मिष्ठा। उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। महाराज जो बृहस्पतिवार है वो ठाकुर है और जो शुक्राचार्य हैं वो ब्राह्मण है।
और राजा याति कौन है? यादव। मतलब वो यादव इसलिए हैं कि राजा याति के पुत्र हुए थे यदु, वहां से यदुवंश शुरू हुआ। अगर यदु यादव न होते तो राजा यादव नहीं होते। तो इधर आइए, वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा और ब्राह्मण की बेटी देवयानी दोनों स्नान करने के लिए चली। दोनों निर्वस्त्र होकर के जल में घुसी। उधर से आ रहे भोले बाबा। तो देवयानी ने जवाब दो, दीदी भोले बाबा आए रे। बोले तो क्या करें? बोले डुबकी लगाए जाओ, जब मुझे निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। बोले का बाबरी है गई, इतने बड़े सनकी है गए, मन में आएगी तो पारे पे बैठ गई, डबरू बजाने लगी, डुबकी लगाए लगाए मर जाओ। ऐसे निकलो। दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की बिटिया बनाई बोली, लेकिन शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, कपड़े उतार। देवयानी बोली, हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले नहीं। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से बदल गया अरमान तेरा। अगर गधा पे फाल रहते तो वकील ना हो तो कुत्ता को अगर शेर की खाल पहनाए दो तो वो शेर ना हो गए। मौका लगेगा तो वो भौंकेगा, दाड़ेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे। शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। वो ब्राह्मण की बिटिया कैसे कंपरे बाउनवे को जमाई दो। पीछे ताकुआ। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। राजा याति शिकार खेलने के लिए चले तो घोड़ा के पैरों की आवाज जब देवयानी ने सुनी, जवाब दिया, महाराज कौन है? हमें इस कुएं से बाहर निकाल लो। राजा ने कुएं में झांक के देखा तो नव युवती पड़ी हुई है। बाहर निकाला। देवयानी ने कलाई पकड़ी। राजा बोले कौन हो, किसकी बेटी हो, कुएं में कैसे आई? जवाब दिया, महाराज मेरी सहेली ढकेल के चली गई। कोई बात नहीं, अब घर जाओ। बेटी किसकी हो? तो देवयानी बोली, बैरनी हुई सहेलिया, बैरन हुई गई सहेलिया, ढकेली गई। बैरन हुई सहेलिया, ढकेली गई। विप्र सूत्र की अमय लाड़ो, विप्र पकड़ो मेरी अंगुरिया, ढकेली गई। देवयानी है नाम हमारा, दुख रही मेरी कमरिया, ढकेली गई। बैरन हुई ऐसे ढकेली गई। भैया यहाँ जब कहा है कि तू ब्राह्मण की लड़की है, जा घर, जीवन में कबहू काऊ को हाथ ना पकड़ो। महाराज अगर आप पकड़ लियो तो जीवन में छोड़वे वाली नहीं हूँ। राजा बोले मैं यदुवंशी हूँ
और तू ब्राह्मण की लड़की है, तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं होगा? राजा बोले तुझे पता है कि हमारे साथ होगा? बोले होगा यादव से। कारण ये है कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच का श्राप लगा है। कच हमारे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं कच पर मोहित हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ विवाह कर ले, उसने मना कर दिया। तो मैंने जवाब दिया है कि तू अगर मेरे साथ विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने हमें श्राप दिया कि हे देवयानी जा, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। मेरी शादी यादव वंश में होगी। राजा ने झटका मारो वहां से निकले। शुक्राचार्य की बिटिया ने अपने पिता को सारी बात बताई। जब पूरी बात बताई है तो अपनी बिटिया को हाथ पकड़े के घर से निकले। बृहस्पति ने रोका और जवाब दिया है कि महाराज मत जाइए। कैसे न जाऊं, तेरी बेटी ने हमें बेकारी, मेरी बेटी को बेकार ने बोला है। आप रुक जाओ, जो शर्त रखोगे मानी जाएगी। एक ही शर्त है कि जब मेरी बेटी का विवाह हो तो तेरी बेटी को मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाना पड़ेगा। ठीक है। राजा याति को खबर दी। राजा याति बारात लेके आए। महाराज शुक्राचार्य जी की बात नहीं टाली, लेकिन बारात में विधि विधान से विवाह तो संपन्न हुआ। जब सुबह विदाई का समय आया तो विदाई के समय में राजा याति को शुक्राचार्य ने अकेले में बुलाया और एक बात कही है। विप्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है शर्मिष्ठा नाम की, इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है। विदा कर रहे हैं राजा याति के साथ में अपनी बिटिया को। एक देवयानी को बात समझाई कि ये लाड़ो जा तो रही है, बस एक काम करती रहना, बाप की इज्जत को कभी मिट्टी में मत मिलाना। बाबुल का ये घर में ना और कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर दीदी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया जाना है। बंधुओं, विदा किया। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया यदु और तुर्वश। एक दिन हाथों के इशारा दे के शर्मिष्ठा ने बुलायो और एक बात पूछी राजा याति से, मुझे बताओ महाराज, जो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे का।
बोले महाराज अगर दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूं। राजा देवयानी से छिपके जाने लगे तो शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन देवयानी के आंगन में बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी, जवाब दो वो शर्मिष्ठा के 3 बेटा कबू झगड़ा ना होवे तेरे 2 लला रोज झगड़ा करे। जो सुनी कि 3 बेटा, थाली बहुत लंबी फेंकी और पिता के पास पहुंची। जवाब दिया, पिताजी आपने कहा था कि दासी के पास मत जाना, लेकिन वो नहीं माने। उजली में शुक्राचार्य ने जल लिया और श्राप दे दिया, और राजा तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। बूढ़े हैं कि ससुराल में पहुंचे तो पति की हालत देखी। देवयानी ने जवाब दो, पिताजी हम पे तो देखी बनाई जा रही, हम हाथ जोड़ रहे, जैसे हमारे पति पहले आते वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले, हमारे के घर की खेती है, जब मन करो तब जमान जम को बढ़ापो, अब कुछ नहीं हो सकता। इनका कोई हितू नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे और बढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया, आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो जवानी किस काम की, आप ले जाओ। गुड मॉर्निंग। भैया इधर कुछ समय तक सुख भोग विलास किया, उसके बाद में राजा याति बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर समय बीता, विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है। पारा जिसमें एक राजा हुए हैं, मथुरा नगरिया में इस वंश को आगे बढ़ाया गया, जिनका नाम है आहुक। महाराज आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन जो हैं, वैसे तो विद्वान कहते कि ये कंस दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो कंस है वो अकेला नहीं था। भागवत का प्रमाण है, कंस 9 भाई थे। आप भागवत उठा के देख लेना, कंस 9 भाई थे, 5 बहनें थी। तो कंस उपद्रवी तो था, इतना उपद्रवी था कि गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा अरे ले जाए के कुआ में ढकेल दे ले, वो जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ तो इसके 7 में लड़के हो गए। मथुरा की तरफ लड़कियां दही बेचने को चली, तो कंस ने जवाब दिया, कहाँ से आई हो? बरसाने से। शादी हो गई कहाँ? गोकुल में। कंस दांती पीस के बोला, मथुरा के लड़के क्या मर गए थे? तुम्हारे बापों ने गोकुल में शादी कर दी, वृक्ष से बांध करके मार लगवाई। लड़कियां बेहोश हो गई पिटते पिटते। जब होश आया तो पिता के पास पहुंची। पिता बेटियों को लेके राजा